हेलो एवरीवन, वेलकम टू सफलतम क्लासेस। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जो हमारा एमीन चैप्टर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट कन्वर्जन। तो आज हम हाउ टू कन्वर्ट, मतलब एक केमिकल को दूसरे केमिकल में कन्वर्ट कैसे करेंगे, मतलब हम कन्वर्जन कैसे करेंगे, ये सब कुछ पढ़ने वाले हैं। और जब हम इन कन्वर्जन को पढ़ेंगे तो आप देखोगे आपकी डाई एसोसिएशन प्रोसेस या फिर जो आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड था उसकी कुछ केमिकल प्रॉपर्टी का यूज करके ही हम क्या कर रहे हैं यहाँ इस वीडियो में जो लेक्चर है हमारा, उसमें जो कन्वर्जन आएंगे हमारा, उसमें कन्वर्जन को हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलते हैं कन्वर्जन की तरफ। तो कन्वर्जन को देखते हैं भाई किस तरह से एक केमिकल को दूसरे केमिकल में कन्वर्ट किया जाता है। आज तो बाहर का मौसम बड़ा ज़बरदस्त नज़र आ रहा है मुझे। अब मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है तो मेरा भी बिगड़ा हुआ है, तो इसी नाम पे कन्वर्जन को स्टार्ट करने से पहले एक गाना याद आ रहा है तुम्हारे लिए। गाना क्या है? मौसम है बड़ा कातिल, खो जाए ना कहीं आवारा दिल, ला 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 ला। अरे ज्यादा गाने पे ध्यान ना दो, इधर इस तरफ ध्यान दो। कन्वर्जन पंखे पाटने वाले हैं तुम्हारे, कन्वर्जन है ये, ध्यान रखो। देखो कन्वर्जन क्या है, हाउ टू कन्वर्ट। क्या केमिकल है, किस केमिकल को किस में कन्वर्ट करना है। देखो आपने 4 नाइट्रोट्योलिन को किस में कन्वर्ट करना है, 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करना है। तो मतलब जिस केमिकल को जिस केमिकल में कन्वर्ट करना है, सबसे पहले आप उसका फॉर्मूला जो है उसको बना लेते हैं। तो देखो क्या है, 4 नाइट्रोट्योलिन, ये हमारी ट्योलिन होगी, ठीक है। और ये मैंने यहाँ 4th पोजीशन पे लगा दिया नाइट्रो ग्रुप। मतलब 4 नाइट्रोट्योलिन को आपने कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है, किस में कन्वर्ट करना है भाई लोग, 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड में, 2 ब्रोमो बेंजोइक एसिड में, कुछ इस तरह से। अब थोड़ा लगाओ माइंड, क्या क्या कर सकते हैं इसमें, क्या क्या कर सकते हैं इसमें। देखो अगर इस रिएक्शन को, अगर इस कन्वर्जन को मैं ध्यान से देखूं तो देखो क्या है, इस CH3 ग्रुप को COOH में कन्वर्ट करने का कोई मेथड था क्या हमारे पास? आपने पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा जब हम केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे थे बेंजोइक एसिड की, तो आपको मैंने बताया था कि बेंजीन रिंग के ऊपर अगर कोई एल्काइल ग्रुप लगा है, उस एल्काइल ग्रुप का अगर आप लोग क्या कर देते हो, उस एल्काइल ग्रुप का अगर आप क्या कर देते हो, ऑक्सीडेशन कर देते हो, उसको रिएक्ट करवा देते हो पोटासियम परमैंगनेट के एल्केलाइन सॉल्यूशन के साथ, तो रिंग के ऊपर जुड़ा हुआ एल्काइल ग्रुप डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाता है COOH ग्रुप में, ऑक्सीडाइज हो जाता है, हाईली ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो मतलब है हमारे पास मेथड CH3 को डायरेक्ट COOH में कन्वर्ट करने के लिए। अब देखो क्या है, इस रिंग में अगर मैं ध्यान से देखूं तो इस रिंग में जो नया कंपोनेंट है वो कौन है, COOH। इसको तो ले आएंगे, इसको ऑक्सीडाइज करके। और इस रिंग में क्या है, Br है, जबकि इस रिंग में Br नहीं है। और इस रिंग में क्या है, NO2 कहीं दिखाई नहीं दे रहा, जबकि यहाँ NO2 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखो इस NO2 को यहाँ से गायब करना है इस रिंग पे, ठीक है। यहाँ NO2 है, इस NO2 को यहाँ से गायब करना है, और गायब करके रिंग के ऊपर क्या करना है, Br जोड़ना है। तो इस कन्वर्जन को देखो करेंगे कैसे। सबसे पहले हम स्टेप फर्स्ट देखते हैं इस कन्वर्जन के लिए क्या होगा। स्टेप फर्स्ट, पहला स्टेप क्या होगा, जो मेरे पास 4 नाइट्रोट्योलिन है, जो मेरे पास 4 नाइट्रोट्योलिन है, उसका मैं क्या कर देता हूं, यहां ब्रोमिनेशन कर देता हूं, ब्रोमिनेशन कर देता हूं। और इस ब्रोमिनेशन की वजह से यहां क्या होगा, एक इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस होगा, कौन, Br पॉजिटिव। और वो Br पॉजिटिव जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इस रिंग के ऊपर अटैक करेगा और इस रिंग की उस जगह पे जाके जुड़ेगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा नजर आएगी। तो अगर आप इस रिंग में देखो, इस रिंग में आपके पास यहाँ पे 2 ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक है आपका CH3 ग्रुप और एक है आपका NO2 ग्रुप। अगर मैं NO2 ग्रुप की बात करूं तो ये क्या होता है, ये होता है भाई लोग क्या, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो ये क्या करेगा, -R इफेक्ट यहाँ शो करेगा। और -R इफेक्ट के कारण, -R इफेक्ट के कारण होगा क्या, होगा ये रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचेगा और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो कम करेगा।
कहाँ कम करेगा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर। मतलब यहाँ पॉजिटिव साइड क्रिएट होगी, यहाँ पॉजिटिव साइड क्रिएट होगी, ठीक है। यहाँ पहले से ही ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पॉजिटिव साइड का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो मतलब ये बी आर पॉजिटिव यहाँ पे प्रोड्यूस हुआ है, तो ये बी आर पॉजिटिव इस रिंग में जुड़ेगा कहाँ, इस पोजीशन पे नहीं जुड़ सकता क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, पॉजिटिव चार्ज है इस पोजीशन पे। तो पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो ना तो ये बी आर पॉजिटिव यहाँ जुड़ सकता ना यहाँ जुड़ सकता। तो जुड़ेगा कहाँ, जुड़ेगा यहाँ, यहाँ, क्योंकि यहाँ रेजोनेंस नहीं हो रहा। ये NO2 ग्रुप है, इस NO2 ग्रुप के रिस्पेक्ट में ये पोजीशन मेटा, और मेटा पे कभी भी रेजोनेंस नहीं होता, इसलिए यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज़्यादा। तो बी आर पॉजिटिव कहाँ, बी आर पॉजिटिव कहाँ, यहाँ जाके अटैच होगा और यहाँ से H पॉजिटिव आयन क्या करेगा, रिलीज करेगा, और इसका बी आर नेगेटिव उस H पॉजिटिव के साथ लग के क्या बनाएगा, HBr। तो HBr यहाँ से एज ए बाई प्रोडक्ट बाहर निकलेगा और बी आर पॉजिटिव यहाँ जुड़ेगा। तो देखो क्या बना, क्या बना, कुछ ये बना, कुछ ये बना। अभी देखो ध्यान से, ये था बी आर, इस रिंग की इस पोजीशन पे ले आया मैं। नेक्स्ट काम क्या है, इस NO2 ग्रुप को यहां से गायब करना, गायब, एक ऐसा जादू करेंगे जिससे NO2 ग्रुप गायब हो जाएगा। अब NO2 ग्रुप को गायब करने का हमारे पास मेथड क्या है, NO2 ग्रुप को गायब करने का मेथड क्या है, इस NO2 को किस में बदल लो, अमीन ग्रुप में बदल लो। अमीन ग्रुप के ऊपर डाइएजोसेशन प्रोसेस लगा लो, डाइजोनियम सोल्ट में बदल लो, और डाइजोनियम सोल्ट में बदल के आप उसको किसके साथ, आप उसको किसके साथ, S3PO2, S3PO2 के बेस एक्वा सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करवा दो। आपका डाइजोनियम पार्ट जो है वो क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। केमिकल रिएक्शन ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में अच्छे से पढ़ा था, याद नहीं है तो वीडियो देख लो जाके, कर लेते हैं। अभी फर्स्ट स्टेप में क्या किया, 4 नाइट्रोटोलीन था, ब्रोमिनेशन किया, बी आर पॉजिटिव एज ए इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस किया, किसके पास आया, 4 नाइट्रोटोलीन के पास आया। 4 नाइट्रोटोलीन में अगर मैं बात करूं तो CH3 ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, NO2 ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, चलेगी किसकी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की। -R रेजोनेंस करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम करेगा, ऑर्थो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो पैरा पोजीशन पे कम होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी तो पॉजिटिव साइड क्रिएट होगी। तो अगर इस नाइट्रो ग्रुप के रिस्पेक्ट में देखो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ मिलेगी, मेटा पोजीशन पे। देखो इसके रिस्पेक्ट में ये पोजीशन मेटा, क्योंकि मेटा पे रेजोनेंस नहीं होता, बी आर पॉजिटिव कहाँ जुड़ेगा, इस पोजीशन पे जाके जुड़ेगा, और यहाँ से क्या करेगा, H पॉजिटिव आयन रिलीज करेगा। तो पहले स्टेप में इस कन्वर्जन में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है, ये हमें कुछ मिल रहा है। अब नेक्स्ट टारगेट क्या है, नेक्स्ट टारगेट है ये NO2 चाहिए ही नहीं मुझे, इसको गायब कर दूं, इसको गायब कर देते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूं, जो भी हमारे पास कंपाउंड बना है इस कंपाउंड का रिडक्शन कर देते हैं, रिडक्शन कर देते हैं। क्या किया मैंने, SN जो था उसको HCl में डाला, SN HCl में जैसे ही जाएगा SnCl4 बनाएगा, और उसके साथ साथ क्या होगा, जैसे ही SN HCl में जाएगा क्या प्रोड्यूस करेगा, SnCl4 प्लस नेसेंट हाइड्रोजन। ये नेसेंट हाइड्रोजन क्या करेगी, NO2 ग्रुप जो है इसका रिडक्शन कर देगी, और इसको किस में, NH2 अमीन ग्रुप में चेंज कर देगी। मतलब हमारे पास कुछ ये आ गया, कुछ ये आ गया हमारे पास, कुछ ये आ गया हमारे पास। NO2 को किस में बदल लिया, अमीन ग्रुप में कन्वर्ट कर लिया। तो पहला स्टेप ये था, दूसरा स्टेप ये है, रिडक्शन किया है किसका, नाइट्रो ग्रुप का। और जब भी नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन होता है तो अमीन में चेंज होता है। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इस NH2 को N2Cl में बदलते हैं, डाइजोनियम क्लोराइड में बदलते हैं। डाइएजोसेशन प्रोसेस लगा देता हूं, डाइएजोसेशन प्रोसेस लगा देता हूं, ठीक है। अगर मैं इसको हाइड करूं, इसको हाइड करूं, इसको छिपा के देखूं तो ये तो मुझे एनिलीन ही दिखाई पड़ रहा था, इसको छुपाऊं तो एनिलीन है। तो अगर एनिलीन को एक मिक्सचर ऑफ एसिड के साथ रिएक्ट करता हूं, एक मिक्सचर ऑफ एसिड के साथ रिएक्ट करता हूं,
तो क्या होगा, डाई एसोसिएशन प्रोसेस लगेगी। तो जैसे ही मैं इस कंपाउंड को HNO2 HCl के मिक्सचर के साथ रिएक्ट करवाऊंगा तो क्या होगा, डाई, ठीक है, एसोसिएशन प्रोसेस होगी। और डाई एसोसिएशन प्रोसेस की वजह से आपका NH2 ग्रुप किसमें, N2Cl में कन्वर्ट हो जाएगा। मतलब ठीक है, स्टेप थर्ड में डाई एसोसिएशन, प्रोडक्ट का क्या बना, CH3 एज इट इज, Br एज इट इज, NH2 N2Cl में कन्वर्ट हो गया। अब देखो क्या करना है, अब इस N2Cl2 को यहां से क्या करना है, गायब करना है। गायब करना है तो मतलब इस N2 पार्ट को हटा के मैं यहां पे क्या करूं, H लगाऊं। अगर इस N2 पार्ट को यहां से हटा के H लगाऊं तो वो H इस रिंग के साथ जुड़ गया, मतलब ये पार्ट हमारा खाली हो गया। मतलब N2Cl2 ग्रुप को मुझे यहां से हटाना है। हटाना है तो मैं क्या करूंगा, इस डाइजोनियम सोल्ट को रिएक्ट करूंगा किसके साथ, H3PO2 के एक्वा सॉल्यूशन से, H3PO2 के एक्वा सॉल्यूशन से। तो H3PO2 का जो एक्वा सॉल्यूशन है वो क्या एलिमिनेट करेगा, वो हाइड्राइड आयन एलिमिनेट करेगा। और वो हाइड्राइड आयन इस नाइट्रो पार्ट को क्या कर देगा, यहां से रिप्लेस कर देगा, खुद इसकी जगह पे जुड़ जाएगा। खुद इसकी जगह पे जुड़ जाएगा तो होगा क्या, होगा क्या, यहां से ये चला गया, रिमूव हो गया, इसकी जगह पे H नेगेटिव जोड़ो। इसको मैं इस रिंग के अंदर ही ऐड कर देता हूं, इसके अंदर ही ऐड कर देता हूं। मतलब हमारे पास क्या बना, हमारे पास कुछ 2 ब्रोमो ट्योलिन बन गया यहाँ पे। अब इसके जैसा कुछ कुछ मुझे दिखाई दे रहा है नीचे वाला, ये नीचे वाला पार्ट कुछ कुछ इसके जैसा दिखाई दे रहा है। और क्या करना है, इस CH3 ग्रुप को यहाँ से हटा के इस ग्रुप में ही तो चेंज करना है। तो आपने जब कार्बोक्सिलिक एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी, मतलब प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ी थी, तो हमने देखा था अगर किसी रिंग के ऊपर कोई एल्काइल ग्रुप जुड़ा हो और ऐसे रिंग को आप पोटासियम परमैंगनेट के बेसिक सोल्यूशन से क्या कर देते हो, ट्रीट कर देते हो, रिएक्ट करवा देते हो, तो आपकी रिंग के ऊपर जुड़ा हुआ, आपकी रिंग के ऊपर जुड़ा हुआ कौन, एल्काइल ग्रुप ऑक्सीडाइज हो जाता है और वो कन्वर्ट हो जाता है डायरेक्टली किसमें, COOH में। तो मिथाइल को किस में बदल दिया मैंने, COOH में। तो ये पार्ट ऑक्सीडाइज हो गया, किस में कन्वर्ट हो गया, CH3COOH। Br एज इट इज रहेगा। मतलब जो हमारे पास कन्वर्जन था वो कन्वर्जन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। तो इस कन्वर्जन में देखें, पहले स्टेप में कौन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रही है। दूसरे स्टेप में नाइट्रो ग्रुप का रिडक्शन करके अमीन बन रहा है। थर्ड स्टेप में क्या हो रहा है, थर्ड स्टेप में डाई एसोसिएशन हो रहा है, अमीन को डाइजोनियम सॉल्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं। फोर्थ स्टेप में क्या हो रहा है, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड यहां पे यूज हो रही है। कर क्या रहे हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को किसके साथ, फास्फोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके इस पार्ट को हम यहां से रिप्लेस कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट में ये रिएक्शन पढ़ी थी हम लोगों ने, जहां 2 टाइप की रिएक्शन देखने को मिली थी, जिसमें N2 नाइट्रोजन डिस्प्लेस हो जाता है किसके साथ, किसी न्यूक्लियोफाइल के साथ। तो यहाँ क्या है, H पॉजिटिव, H नेगेटिव जो रिलीज हुआ वो इस N2 पार्ट को यहाँ से हटा के खुद यहाँ जुड़ जाएगा। तो कुछ इस तरह से बन जाएगा, क्या बन जाएगा, 2 ब्रोमोटोलिन। फिर हमने केमिकल प्रॉपर्टी जब प्रिपरेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था अगर किसी रिंग के ऊपर कोई अल्काइल ग्रुप जुड़ा हो और उसको पोटासियम परमैंगनेट के किसके साथ, एल्केलाइन सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करवा दें तो रिंग के ऊपर जुड़ा हुआ एल्काइल पार्ट हाईली ऑक्सीडाइज हो जाता है और फाइनली किसमें कन्वर्ट हो जाता है, COOH में। तो ऐसा ही तो किया है, 2 ब्रोमोटोलिन का हमने ऑक्सीडेशन कर दिया, ट्रीट करवा दिया पोटासियम परमैंगनेट के एल्केलाइन सॉल्यूशन के साथ, ऑक्सीडाइज हो गए, पार्ट किसमें कन्वर्ट हो गया, COOH में। तो इस तरह से भाई लोग ये हमारा जो कन्वर्जन है वो क्या हो जाता है, यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो इस एक ही कन्वर्जन में देखो हमने कितनी प्रॉपर्टीज को यूज किया। तो यहाँ पे जितनी भी केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे हैं ना हम, उन केमिकल रिएक्शन को ज्यादातर आप ठीक है रिव्यू करोगे, किस में करोगे, कन्वर्जन में। और मैं आपको एक सजेशन देता हूं
कि जितने ज़्यादा आप कन्वर्जन कर पाओगे, जितने ज़्यादा आप कन्वर्जन कर पाओगे, आपकी ऑर्गेनिक उतनी ही ज़्यादा क्या होगी, स्ट्रोंग होगी। क्योंकि मैक्सिमम प्रॉपर्टीज़ जो हैं, मैक्सिमम प्रॉपर्टीज़ जो है, मैक्सिमम रिएक्शन जो है वो कन्वर्जन में क्या हो जाती है, यूज हो जाती है। तो ये हमारा कन्वर्जन था। नेक्स्ट कन्वर्जन पे आते हैं। नेक्स्ट कन्वर्जन ध्यान से देखो, 3 मिथाइल एनिलीन कन्वर्ट करना है किसमें, 3 नाइट्रोट्यूलीन में। सबसे पहला चैलेंज तो क्या होता है, सबसे पहला चैलेंज हमारे लिए होता है जो कंपाउंड है इनके फॉर्मूलों को लिखना। तो फॉर्मूले लिखते हैं हम, क्या है, 3 मिथाइल एनिलीन, ये हमारा एनिलीन हुआ, ये हमारा एनिलीन हुआ, और थर्ड पोजीशन पे ये हमने क्या किया, यहाँ पे थर्ड पोजीशन पे ये हमने मिथाइल ग्रुप लगा दिया। तो ये हो गया हमारा 3 मिथाइल एनिलीन। इसको कन्वर्ट करना है किसमें, 3 नाइट्रोट्यूलीन में, 3 नाइट्रोट्यूलीन में। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ट्यूलीन, 3 नाइट्रोट्यूलीन में। तो देखो एक बार दोबारा से देख लेते हैं। देखो क्या है हमारे पास, क्या है हमारे पास, 3 मिथाइल एनिलीन किस में कन्वर्ट करना है, 3 नाइट्रोट्यूलीन में। फॉर्मूला लिखो सबसे पहले, ये हमारे पास है 3 मिथाइल एनिलीन, कन्वर्ट करेंगे किस में, 3 नाइट्रोट्यूलीन में। देखो इस कन्वर्जन को ध्यान से, अगर इस कंपाउंड और इस कंपाउंड को मैं कंपेयर करूं, रिंग इसके पास भी है, रिंग इसके पास भी है, रिंग तो दोनों के पास है, जो भी चेंजिंग होगी वो सिर्फ और सिर्फ रिंग के ऊपर होगी। रिंग इसके पास है, रिंग इसके भी पास है, मिथाइल ग्रुप इसके पास है, मिथाइल ग्रुप इसके भी पास है। दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ NH2 ग्रुप है, यहाँ नहीं है, बट NH2 ग्रुप की जगह क्या लग रहा है यहाँ पे, NO2। तो इस कन्वर्जन को देखो हम किस तरह से करेंगे। सबसे पहला हमारा जो टारगेट होगा, देखो मिथाइल ग्रुप है, यहाँ भी है, वहाँ भी है, मिथाइल ग्रुप तो सेफ है, यहाँ पे अनसेफ कौन है, NH2। इसको हम यहाँ से हटाते हैं, इसको हम यहाँ से हटाते हैं। क्या हम NH2 को, क्या हम NH2 को NO2 में बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की जब आपने केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी तो वहां आप लोगों ने देखा था कि जब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, तो मैंने बोला था फ्लोरोबोरिक एसिड का नेगेटिव पार्ट बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के नेगेटिव पार्ट के साथ सबसे पहले एक्सचेंज कर दो, एक नया सोल्ट बन के आएगा, बेंजीन डाइजोनियम टेट्रा फ्लोरोबोरेट। जैसे ही वो आ जाएगा उसको आप क्या करोगे, सोडियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्राइट नोट सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्राइट के साथ रिएक्ट कर दोगे। सोडियम नाइट्राइट का जो नाइट्रो पार्ट है, वो नाइट्रो पार्ट एक न्यूक्लियोफाइल का रोल प्ले करेगा और आपका N2 पार्ट को वहां से रिप्लेस कर देगा और उसकी जगह जुड़ जाएगा। तो कर सकते हैं N2 पार्ट को, NH2 को किस में, N2 में। तो चलते हैं यहाँ पे। अगर मैं इस रिएक्शन में बात करूं तो क्या होगा, इस रिएक्शन में कुछ ज्यादा नहीं करने का। इस रिएक्शन में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, इस रिएक्शन में आपको डाइजोनियम सोल्ट बनाना है। डाइजोनियम सोल्ट बना के उसको किसके साथ, फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करना है। जैसे ही फ्लोरोबोरिक एसिड आपका बन जाएगा, फिर उसको सोडियम नाइट्राइट के साथ रिएक्ट करना है। NH2 ग्रुप आपका NO2 ग्रुप पे डेफिनेटली बदल जाएगा। तो कन्वर्जन कर लेते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, स्टेप फर्स्ट, जो आपके पास क्या है, जो आपके पास 3 फिनाइल एनिलीन है, उसके ऊपर प्रोसेस लगा दो। कौन सी, डाई एजोसेशन, डाई एजोसेशन लगा रहा हूं मैं। एनिलीन को रिएक्ट किया, देखो अगर मैं CH3 ग्रुप को यहाँ छुपा लूँ तो एनिलीन दिखाई दे रहा है। एलिनीन को एक मिक्सचर ऑफ एसिड के साथ रिएक्ट किया है, ऊपर वाला पार्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऊपर वाला पार्ट डाइजोनियम
हालाइड में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब डाइजोनियम क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये था हमारा स्टेप फर्स्ट। स्टेप फर्स्ट में हमने क्या किया, NH2 ग्रुप को N2Cl में बदल लिया। अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट हम केमिकल प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की। इस CH3 को छुपाऊं तो क्या दिख रहा है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। इसकी केमिकल प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, इसको मैं HbF4 टेट्राफ्लोरोबोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा हूं। टेट्राफ्लोरोबोरिक एसिड में ये पार्ट नेगेटिव, ये पार्ट पॉजिटिव। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में भी तो ऐसा है, ये पार्ट पॉजिटिव, ये नेगेटिव। तो मैंने बोला था जब भी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड टेट्राफ्लोरोबोरेट के साथ रिएक्ट करेगा तो सबसे पहले आप आयन एक्सचेंज करोगे, इसका नेगेटिव पार्ट इसके नेगेटिव पार्ट से डिस्प्लेस कर दोगे, तो आपके पास ये कुछ इस तरह से बन के आएगा एक नया सॉल्ट। HCl बाहर चला जाएगा, ये बन गया आपके पास 3 मिथाइल बेंजीन डाइजोनियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। अब क्या करोगे, अब हम इसको सोडियम नाइट्राइट के साथ रिएक्ट कर देंगे। जैसे सोडियम नाइट्राइट के साथ रिएक्ट करेंगे तो सोडियम नाइट्राइट का जो नाइट्राइट आयन है NO2 नेगेटिव है, वो क्या करेगा, इस नाइट्रोजन, इस N2 पार्ट को यहां से क्या कर देगा, रिमूव करेगा। अगर N2 जाएगा तो इसको भी तो साथ ले जाएगा, ऊपर का पार्ट रिंग का खाली, कौन जुड़ेगा, NO2। कौन जुड़ेगा, NO2। कौन जुड़ेगा, NO2। एज ए बाई प्रोडक्ट भी तो बाहर जाएगी चीजें, कौन जाएगी, N2 नाइट्रोजन, और कौन बाहर जाएगा, सोडियम टेट्राफ्लोरोबोरेट। तो जो देखो कन्वर्जन में इसको लेके चले थे, ये बनाना था, तो बन तो गया यहां, इसके रिस्पेक्ट में देखो कौन सी पोजीशन पे, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। ठीक है, मतलब ये क्या है, 3 नाइट्रोट्योलिन, क्योंकि थर्ड पोजीशन पे लगा है। यहां देखो, इसके रिस्पेक्ट में देखो कौन सी पोजीशन है, ये यहां जुड़ा है। ठीक है, तो यहां बन तो गया हमारा, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड बन तो गया हमारा क्या, 3 नाइट्रोट्योलिन। तो कुछ इस तरह से हम इस कन्वर्जन को कर सकते हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट कन्वर्जन पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट कन्वर्जन है हमारा कि एनिलीन को 1,3,5 ट्राइब्रोमोबेंजीन में कन्वर्ट करना है। पहला चैलेंज क्या है, फॉर्मूलों को राइट करना। अगर फॉर्मूले आपने राइट कर लिए तो थोड़ा सा तो माइंड लगा ही सकते हैं, तो कर लेते हैं। देखो एनिलीन है, एनिलीन बेंजीन इनके ऊपर लगा दो NH2 अमीन ग्रुप। किसमें कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, 1 किसमें कन्वर्ट करना है, 1,3,5 ट्राइब्रोमोबेंजीन। ये पहली पोजीशन, Br जोड़ा, ये दूसरी पोजीशन, ये तीसरी पोजीशन, ये चौथी पोजीशन, ये पांचवी पोजीशन। तो ये हो गया 1,3,5 ट्राइब्रोमोबेंजीन। तो इसको इसमें कन्वर्ट करना है। अगर आप ध्यान से देखो, अगर इस कंपाउंड को देखते हो तो ये क्या लग रहा है आपको, ट्राई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट लग रहा है या नहीं लग रहा, लग रहा है। तो आप लोगों ने एनिलीन की एक केमिकल रिएक्शन पढ़ी थी जिसमें हम एनिलीन का ब्रोमिनेशन कर रहे थे किसी पोलर सॉल्वेंट के केस में। ट्रिक भी बताई थी आप लोगों को कि जब हम एनिलीन का क्या करते हैं, जब हम एनिलीन का ब्रोमिनेशन करते हैं किसी पोलर सॉल्वेंट के केस में, तो आपका ट्राई सब्स्टिट्यूटेड बनता है प्रोडक्ट, आपका Br जो है वो NH2 के रिस्पेक्ट में, ठीक है, जहां जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होती है वहां जाके ऐड ऑन हो जाता है। क्योंकि एनिलीन जो है वो हाईली रिएक्टिव होता है और करता क्या है, पॉजिटिव R रेजोनेंस, और पॉजिटिव R रेजोनेंस की वजह से होता क्या है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन है, वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा नजर आती है।
तो कर लेते हैं इसको, इस रिएक्शन को करते हैं। देखो क्या है, हमारे पास एनिलीन है, हमारे पास एलिनीन है, हमें पता है पॉजिटिव आर रेजोनेंस करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा, कहाँ कहाँ, इन पोजीशन पर, इन पोजीशन पर नेगेटिव चार्ज अपीयर होगा। तो एनिलीन है, एलिनीन का कर दिया ब्रोमिनेशन, किसकी प्रेजेंस में, एक पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में। जैसे ही पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में एनिलीन का ब्रोमिनेशन होता है तो बी आर पॉजिटिव आयन यहाँ पे एज ए इलेक्ट्रोफाइल क्रिएट होता है, और ये बी आर पॉजिटिव आयन कहाँ जुड़ेगा, जहां जहां इसको नेगेटिव चार्ज नजर आएगा और एक साथ जुड़ेगा। क्योंकि जब भी आप एल्निन का ब्रोमिनेशन करते हो किसी पोलर सॉल्वेंट के केस में, तो एल्निन की रिंग क्या हो जाती है, हाईली एक्टिवेट हो जाती है, ऑर्थो और पैजा पोजीशन पे एक साथ नेगेटिव चार्ज अपीयर होता है और एक साथ ही हाइड हो जाता है। तो बी आर पॉजिटिव एक से ज्यादा होंगे तो जस्ट क्या होगा, बहुत सारे मतलब कितने, 3 आपके बी आर पॉजिटिव इन तीनों पोजीशन पे एक साथ क्या हो जाएंगे, अटैच हो जाएंगे, और यहां से क्या करेंगे, बी एच पॉजिटिव आयन क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। क्योंकि इस रिएक्शन में जो सबसे पहला स्टेप है वो कौन सा चल रहा है, जैसे ही आप एनिलीन का ब्रोमिनेशन करोगे किसी पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, तो कौन सी रिएक्शन होगी, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपके रिएजेंट का जो इलेक्ट्रोफाइल है वो इस रिंग की इन पोजीशन पे जाके जुड़ेगा, जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है वहां से H पॉजिटिव आयन को रिलीज करेगा। वो H पॉजिटिव आयन बी आर नेगेटिव, दूसरा जो बी आर नेगेटिव होगा उसके साथ अलग के क्या करेगा, HBr बनाएगा। तो देखो कितने HBr बनेंगे, एक H यहां से निकला, एक H यहां, एक H यहां, मतलब 3 HBr बनेंगे एज ए बाई प्रोडक्ट। क्या होगा, बी आर पॉजिटिव यहां जुड़ा, यहां जुड़ा, यहां जुड़ा, ये बन गया हमारे पास, ये बन गया हमारे पास, क्या बना, क्या बना, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बन गया हमारे पास। क्या बना, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो एनिलीन बन गया हमारे पास। अब इस पूरे के पूरे कंपाउंड को इसके साथ मैच करके देखो जो हमें बनाना है फाइनली। अगर मैं इस कंपाउंड को इसके साथ क्या करता हूं, मैच करता हूं, तो अगर मैं इस NH2 को ग्रुप को क्या कर लेता हूं, यहां हाइड कर देता हूं, छुपा देता हूं, तो मुझे ये सारा की सारी रिंग कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है। तो टारगेट क्या है, इस NH2 ग्रुप को रिमूव करना, ये टारगेट है। और इसको कैसे रिमूव कर सकते हैं, डाइएजोसेशन प्रोसेस अप्लाई कर लो, डाइजोनियम सोल्ट बना लो, फिर इसको रिएक्ट कर दो किसके साथ, फिर इसको रिएक्ट कर दो किसके साथ, इसको रिएक्ट कर दो हाइपोफास्फोरिक एसिड के साथ। हाइपोफास्फोरिक एसिड का आपका कौन, हाइड्राइड आयन, इस N2 पार्ट को यहां से रिमूव कर देगा, उसकी जगह पे खुद लग जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल सा है, क्या करेंगे अब, डाइएजोसेशन प्रोसेस अप्लाई कर दें नेक्स्ट स्टेप में। कौन सी, डाइएजोसेशन प्रोसेस, HNO2 प्लस HCl का मिक्सचर किसको अफेक्ट करेगा, सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट को अफेक्ट करेगा, और इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, इसको कन्वर्ट कर देगा किस में, N2Cl में, N2Cl में, बाकी पार्ट एज इट इज, इसको अफेक्ट करेगा सिर्फ, ये एज इट इज रहेंगे। तो लगा दिया मैंने, ये बन गया आपके पास 2,4,6 ट्राई ब्रोमो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अब क्या करेंगे, इस पार्ट को हटाएंगे, कैसे हटाएंगे, हम इसको क्या कर देते हैं, इसको रिएक्ट कर देते हैं किसके साथ, इसको रिएक्ट कर देते हैं एक्वा सोल्यूशन ऑफ हाइपोफॉस्फोरिक एसिड। एक्वा सोल्यूशन ऑफ हाइपोफॉस्फोरिक एसिड क्या प्रोड्यूस करेगा, हाइड्राइड। ये हाइड्राइड क्या करेगा, इस पार्ट को यहाँ से रिमूव कर देगा, हटा देगा, खुद यहाँ जुड़ जाएगा, खुद यहाँ जुड़ जाएगा, खुद यहाँ जुड़ जाएगा, बाकी पार्ट एज इट इज। इस H को हाइड कर रहा हूँ, इसके अंदर ही ऐड ऑन कर रहा हूँ। क्या दिख रहा है, कुछ ऐसा ही तो दिख रहा है जो हमें बनाना था, कुछ ऐसा ही तो दिख रहा है। इसको हाइड कर दिया, इसके अंदर ऐड ऑन कर दिया, क्योंकि रिंग के साथ लगे हुए हाइड्रोजन कभी दिखाई नहीं पड़ते, तो मुझे इसको भी नहीं देखना, मैंने इसको हाइड कर दिया, कंप्रेस कर दिया, इसके साथ ऐड ऑन कर दिया। रिंग का अपर पोजीशन खाली दिखाई दे रहा है, तो देखो इसको मैच करो इसके साथ, सेम ही तो है, सेम ही तो है। तो यही है हमारे कन्वर्जन। तो ध्यान रखेंगे, जितने ज़्यादा आप कन्वर्जन करोगे आप उतने ही परफेक्ट होते चले जाओगे।
नंबर ऑफ रिएक्शन अपने आप ही माइंड के अंदर क्या करने लगेगी, आने लगेगी। तो ये थे हमारे कन्वर्जन। कुछ और कन्वर्जन को हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, यहाँ ट्राई करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए हमारे चैनल सफलतम क्लासेस के साथ और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी वीडियो हम यहाँ पे आपके लिए बनाएं वो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय।